गडकरी जी, आपने अभी बैंक्स की जिक्र की. यू नो, banks used to be scared of infrastructure projects after they had burnt their fingers earlier. बहुत उनका हालत खराब हो गया, NPAs बढ़ गए. Today there is a different environment and much of the credit must go to you. NABFID भी आ चुका है, एक new institution. तो आपको क्या लगता है अभी banks धीरे धीरे will get into funding infrastructure projects in a bigger way? देखिए, पहली बात तो ऐसी कि मैं जब मंत्री बना और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के लगभग बंद पड़े थे और इंडियन बैंकों में 3 लाख करोड़ का एनपीए था. फिर हमने जब देखा कि ये कारण क्या है और कारण देखने के बाद ध्यान में आया कि लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ, कोर्ट ने स्टे दे दिया, रेलवे की परमिशन नहीं मिली. गवर्नमेंट में जनरली कोई काम भी समय पे करने में अटक जाते हैं तो उसके कारण प्रोजेक्ट डिले हुए, ब्याज बढ़ता गया. फिर एक बार बैंकिंग का प्रिंसिपल ऐसा है कि जब कोई डूबता है तो उसको सब मिलकर और डुबाते हैं. यानी एक अभी ये सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं पर जो अच्छा धंधा करता है तो उसको पैसा देते हैं. जब अड़चन में आता है तो सब मिलकर एक समय ऐसे नियम बनाते हैं कि वो चलने वाला बेचारा लंगड़ते हुए चल रहा है उसको और डुबा देते हैं. तो ये तो दुनिया का वसूल है कि जब अच्छी स्थिति होती है तो मदद करते हो, बुरी स्थिति में तुम्हारी इंटीग्रिटी ठीक है, ऑनेस्ट है तो उसको मदद करनी चाहिए. पर हमारी बैंकिंग सिस्टम उसको परमिट नहीं करती. तब हमारे यहाँ मैंने बैंक के प्रमुख, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट और अधिकारी बैठकर मैं हमारे इसमें ट्रांसपोर्ट भवन में रात को 12 बजे तक बैठता था, सुबह 10 से लेकर, और हमने लगभग 3 लाख करोड़ के एनपीए से इंडियन बैंकों को बचाया. हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, कुछ कॉन्ट्रैक्टर रिप्लेस किए और 40,000 करोड़ के काम टर्मिनेट किए. अब ये मैं बहुत साफ बोलता हूं, कभी कभी अच्छा नहीं है. जितने लोग अड़चन में आए 90% सरकारी अधिकारियों ने उनको अड़चन में लाया. निर्णय नहीं करना, निर्णय न करते हुए अटका के रख देना और उसके कारण बैच का जो मैं कभी कभी उस समय एक बात मैंने बोली थी कि जिनको हर महीने में सैलरी मिलती है 1 तारीख को, वो जिसकी 3-3, 4-4 महीने फाइल दबा के बैठते हैं उसकी हालत ब्याज लगकर क्या होती है वो सोचते नहीं. निर्णय क्या करना ये प्रॉब्लम नहीं है, निर्णय करो. मैंने एक बहुत अच्छा स्लोगन बाल ठाकरे जी ने मुझे दिया था, मैंने लिख के रखा है कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन. निर्णय के प्रति आपत्ति नहीं है पर निर्णय नहीं करना, उसको पेंडिंग रखना, बाजू में रख देना, दैट वाज द प्रॉब्लम. पर अभी आज स्थिति ऐसी है. मैं सिंपल चीज बताता हूं. एक रोड है, उसको बैंक में मैंने एक मॉडल दिया उनको और बहुत बार काफी बैंकों से डिस्कस किया कि मैं ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करता हूं, कॉन्ट्रैक्टर, एनएचआई और बैंक, एक्स्ट्रा अकाउंट खोल देता हूं. हर दिन का टोल बैंक अकाउंट में जमा होगा. पहले तुम्हारा जितना लगता है वो डेली, वीकली और मंथली आप पैसा निकाल लो, बाद में उसका पैसा रिलीज करो. अगर एस्क्रो अकाउंट में रोज पैसा आएगा तो इससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या है. और टोल राइट आपके पास मॉर्गेज कर दिया तो आप प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के बजाय टोल राइट मॉर्गेज करके ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके करो. दूसरा मैंने एक प्रपोजल दिया था कि एनएचआई AAA रेटिंग है. अब हमारा टोल का इनकम 50,000 करोड़ है. आप हमको पैसे दो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, हम ईपीसी में पूरा करते हैं, टोल तुमको मॉर्गेज करते हैं और तुम उसको टोल ले लो, तुम्हारे 15 साल में पैसे वापस करेंगे. तीसरा प्रपोजल मैंने दिया कि हमने ईपीसी में रोड बनाया, तुम उसको मोनेटाइज करो, 15 साल में उसकी कॉस्ट निकालो, पैसे हमको मोनेटाइज करके दे दो, टोल आपको मॉर्गेज करो, आपको पैसा मिल जाएगा. अब बीओटी आएगा, हाइब्रिड एन्युटी आया, तो मुझे लगता है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉट ओनली इन रोड, इवन इलेक्ट्रिक बस में भी हो सकता है. पूरे देश में 5 लाख बसेस एक पैसा न डालते हुए, देखिए अभी हमने एक टेंडर निकाला था कि नॉन एसी बस का रेट है 39 रुपीज पर किलोमीटर, एसी बस का आया 41 रुपीज पर किलोमीटर. हम बेस्ट में मुंबई में बस चलाते उसका खर्चा आता है 115 रुपए पर किलोमीटर. समझो हमने कहा कि बस वालों ने, ऑपरेटर ने बस लगाई लोन पर और उसमें अगर पर किलोमीटर उसको अगर कारपोरेशन यानी कंडक्टर कारपोरेशन का, ड्राइवर
ऑपरेटर का, जैसे लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल है, और रोज बैंक में एस्क्रो अकाउंट में वो पूरा पैसा जमा करेंगे। तो मुझे लगता है कि 5 साल में बस का पैसा भी वसूल हो जाएगा और ये 5 लाख बसेस भी आ जाएगी, तो ये इकोनॉमी के लिए वायबल है। तो ऐसे बहुत सी बातें जो है उसमें मुझे लगता है कि हमारे यहाँ निश्चित रूप से पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के बाद बजट और ये दोनों मिलकर हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा और देश का विकास भी होगा और हम लोग, हमारी इकोनॉमी भी काफी स्ट्रांग बनेगी।